अध्याय 391 ब्लैक क्लिफ महल। गिद्ध आंख वाला आदमी, गुलफाम और कंपनी सभी गुस्से में थे और उनकी आंखें लगभग फट गईं जब उन्होंने नकुल शॉ को उनकी लूट चुराते हुए देखा। ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ को मारने में उन्हें बहुत समय और प्रयास लगा था। इसमें एक हल्की प्राचीन रक्तरेखा थी और बिजली की हड्डी और जल हृदय नाड़ी दुर्लभ थी। नकुल शॉ की हरकतें तेज थीं और उसने मगरमच्छ के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जल्दी से ले लिए। ये साला कमीना ऋषि जो ठीक हो रहा था, उसके दिल में आग लग गई और वह लगभग एक मुंह खून थूक देता। गिद्ध आंख वाले आदमी गुलफाम का चेहरा बदसूरत था और उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। सामान नीचे रख दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। क्यों? नकुल शॉ ने तीनों लोगों पर ध्यान नहीं दिया और बिजली के चाप में बदल गया जो दूर चमक गया। अगर ये तथ्य नहीं होता कि पवन हिम मंडप के लोग नकुल शॉ को मारने पर तुले हुए थे तो वे धोखा नहीं खाते। नकुल शॉ ने इन वस्तुओं को बिना किसी अपराधबोध के लिया। अगर उसके पास ताकत होती तो वह उन्हें जीने नहीं देता। गिद्ध आंख वाला आदमी, गुलफाम और अन्य सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरण वाले स्पष्ट रूप से हार नहीं माने और पीछे से पीछा किया। नकुल शॉ का भागना। हालांकि गति नकुल शॉ का किला थी और उसके 3 फूल वाले खजाने कमल के साथ ये और भी तेज थी। पवन हिम मंडप के चारों में से केवल गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम ही नकुल शॉ के साथ मुश्किल से तालमेल बिठा पा रहा था, लेकिन वह सबसे दूर था क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। एक निश्चित दूरी तक भागने के बाद नकुल शॉ ने 3 फूल वाले खजाने कमल को हटा दिया, फिर खुद को छिपाने और जटिल वन इलाके में विलय करने के लिए अपने यिनछाया लबादे का इस्तेमाल किया। सुरक्षित रहने के लिए उसने यहाँ तक कि अपने रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय किया ताकि पीछा करने वालों को भ्रमित करने के लिए 2 यिनछाया हमशक्ल बनाए जा सकें। यिनछाया हमशक्ल कम समय के लिए मौजूद रह सकते थे और सच्चे शरीर के साथ चल सकते थे। एक बार जब वह अकेला होता तो उसे आध्यात्मिक भावना से आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन बैंगनी पवित्र खंडहर में आध्यात्मिक भावना को भारी रूप से प्रतिबंधित किया गया था और यह निर्धारित करना मुश्किल था कि जब तक कोई बहुत करीब नहीं आता तब तक वह असली था या नकली। जल्द ही नकुल शॉ सफलतापूर्वक बच निकला और पवन हिम मंडप के लोगों को पीछे छोड़ गया जो बिना सिर के मक्खियों की तरह हो गए थे। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने दर्जनों मील दूर से इस दिशा में आ रहे लगभग 10 आकृतियों को पाया। आकाश में एक काला कौवा, जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, जो ठंडक और क्रूरता से भरी थीं, दर्जनों मील के आसपास की भूमि का सर्वेक्षण कर रहा था। अजीब काले कौवे ने पहले पवन हिम मंडप के लोगों को देखा, फिर तिरस्कार के साथ नकुल शॉ की ओर ठंडे ढंग से देखा। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा और उसे लगा कि काला कौवा सरल नहीं है क्योंकि वह उसे ढूंढ सकता था। लगता है कि मुझे किसी और शक्ति ने आंख में रखा है। नकुल शॉ के दिल में एक खतरनाक भावना उमड़ आई जब उसने काले कौवे को देखा, फिर आकृतियों को करीब आते देखा। ये स्पष्ट था कि इस काले कौवे में बहुत दूर तक देखने की प्रतिभा थी और दर्जनों मील के भीतर हर हरकत को नियंत्रित कर सकता था। नकुल शॉ और पवन हिम मंडप दोनों काले कौवे की आंखों से नहीं बच पाए। ये चोरी और ट्रैकिंग की लड़ाई थी। पीछे हटो, नकुल शॉ ने आकृतियों से तेजी से दूर खींचा। वह पवन हिम मंडप के लोगों का सामना करने के बजाय इन लोगों का सामना करना पसंद करेगा। उसकी देव की आध्यात्मिक आंख ने इन आकृतियों को जल्दी से स्कैन किया और पाया कि उनकी आभाएं सभी शक्तिशाली थीं और एक ठंडी मानसिक ऊर्जा थी जिसने नकुल शॉ को ज्यादा करीब से निरीक्षण करने की हिम्मत नहीं करने दी। थोड़ी दूरी खींचने के बाद नकुल शॉ ने सुनिश्चित किया कि वह काले कौवे की दृष्टि में नहीं था। दूसरा कदम, हृदय की आंख। नकुल शॉ ने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख से आकाश में काले कौवे पर ताला लगा दिया। अदृश्य मानसिक ऊर्जा के तार अजीब काले कौवे में बह गए। हालांकि कौवे की रक्तरेखा सरल नहीं थी, नकुल शॉ की सच्चे स्वामी रैंक के करीब मानसिक ऊर्जा इसे नियंत्रित करने के लिए काफी थी। नकुल शॉ ने इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया क्योंकि इसने सबसे अधिक संभावना अपने मालिक के साथ एक रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। हृदय की आंख के प्रभाव में नकुल शॉ ने काले कौवे को उसे नजरअंदाज करने के लिए बनाया। इसलिए इस काले कौवे के दिमाग में नकुल शॉ अब कोई लक्ष्य नहीं था। ये शक्ति सम्मोहन के समान थी लेकिन स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तर पर थी। काला कौवा 1 या 2 सांस के लिए हवा में क्षण भर के लिए रुका, इससे पहले कि वह पवन हिम मंडप के लोगों का सर्वेक्षण करना जारी रखे। लगता है कि पवन हिम मंडप के प्रतिभागी अब खतरे में हैं। नकुल शॉ को कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। अगर उसने काले कौवे को हर किसी को नजरअंदाज करने के लिए बनाया तो यह निश्चित रूप से अपने मालिक को चौकस कर देगा। ब्लैक क्लिफ महल का हमला। उसी समय काले कपड़े पहने 10 आकृतियां 20 से 30 मील दूर एक पहाड़ पर उतरीं। उनमें से एक नुकीले चेहरे वाला युवक था जिसने एक काली नाक की बाली पहनी हुई थी, जिसका चेहरा बदसूरत था।
उसने हड्डियों के चित्रों के साथ एक काला और सोने का लबादा पहना हुआ था। मानव और जानवर के आकार सहित कुल 9 थे। मुझे लगता है कि अभी अभी मानसिक ऊर्जा का एक निशान था जिसने काले दानव कौवे को प्रभावित किया। नुकीले चेहरे वाले युवक ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा क्योंकि उसकी हरी बीन जैसी आंखें एक सफ़ेद ज्वाला से जल उठीं। एक हल्की काली लहर उससे 10 मील के दायरे में फैल गई। आसपास के जानवर जिनमें हवा में भी शामिल थे सहज रूप से उनसे दूर हट गए। पास के चरम सच्चे रहस्यमय रैंक के आकृतियों ने सभी ने एक बड़ा दबाव महसूस किया। भाई हरमन, काले दानव कौवे की रक्तरेखा शक्ति के साथ ये दूसरों से कैसे प्रभावित होगा? क्या यह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है? एक छड़ी जितना पतला युवक ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले लक्ष्यों को खत्म करेंगे। इन लोगों के पास विरासत टोकन है और इसकी आभा शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय के एक अधीनस्थ वंश की लगती है। नाक छेदे हुए हरमन ने अपना सिर हिलाया। अपने हाथों को लहराते हुए 5 आकृतियां बाहर निकलीं। उनमें से 2 चरम सच्चे रहस्यमय रैंक पर थे, 3 सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरणों में थे। उनमें से प्रत्येक पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा के सामान्य अत्यधिक प्रबल दिग्गजों से मजबूत था। श्वा 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 5 आकृतियां अंधेरे में भूतों की तरह थीं जो जल्द ही उस क्षेत्र पर टिक गईं जहां पवन हिम मंडप के 4 लोग थे। अच्छा नहीं, वह काला दानव कौवा है। ब्लैक क्लिफ महल आ रहा है। पीछे हटो। गिद्ध आंख वाले युवक गुलफाम का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और वह तनावग्रस्त हो गया। ब्लैक क्लिफ महल। पवन हिम मंडप के चारों लोग घबरा गए और तुरंत पीछे हट गए। हालांकि ब्लैक क्लिफ महल ने पहले ही उन्हें लगभग घेर लिया था। हवा में काला दानव कौवा अचानक 2 या 3 गज तक फैल गया, फिर काले धुएं को बुलाया और हमला किया। एक अजीब काला धुआं उस क्षेत्र को ढंक गया जहां पवन हिम मंडप के लोग थे। धुएं ने अंदर वालों को दिशा खोद दी और उनकी दृष्टि को सीमित कर दिया। इस काले धुएं में एक जहर भी था जिसने भ्रम पैदा किया। इस समय नकुल शॉ पहले ही दर्जनों मील तक भाग गया था और अपनी देव की आध्यात्मिक आंख से स्थिति का निरीक्षण करते हुए एक जंगल के अंदर छिप गया था। काले दानव कौवे द्वारा जारी किए गए काले धुएं ने नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख को भी प्रभावित किया, लेकिन वह अभी भी समग्र दृश्य को देखने में सक्षम था। हमलों के पहले दौर में काले कौवे ने सबसे कमजोर नीतू और ऋषि पर हमला किया। ऋषि ने साहपूर्वक नीतू की रक्षा की, लेकिन काले दानव कौवे के भयंकर हमलों का सामना करते हुए और धुएं में होने के कारण केवल कुछ एक्सचेंजों में उसके शरीर पर कई खूनी घाव थे। ब्लैक क्लिफ महल के 5 प्रतिभागी तब काले धुएं में घुस गए। लगता है कि पवन हिम मंडप में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। जब वह पीछे हट रहा था तो उसने कभी कभार अपनी देव की आध्यात्मिक आंख को स्पेक्टेट करने के लिए खोला। झें झें झें, वो दहाड़। काले धुएं के क्षेत्र से अजीब हंसी और जानवरों की दहाड़ आई। नकुल शॉ ने ध्यान से देखा और लगभग 2 गज ऊंचा एक कांस्य शव देखा जिसके चारों ओर चांदी की रेखाएं थीं। इसके अलावा एक छोटे पहाड़ के आकार का एक जानवर और एक पिच ब्लैक कंकाल भी था। आर्ग! ऋषि चिल्लाया क्योंकि उसका दिल काले दानव कौवे द्वारा छेद दिया गया था और वह खून के एक पोखर में गिर गया। नीतू बेहोश हो गई और शेष 2 ने अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई को जला दिया क्योंकि उन्होंने पागलपन से लड़ाई लड़ी। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ काले धुएं से 100 मील दूर खींच लिया था और अब स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था। इस समय काला धुआं फीका पड़ गया जिससे कई लाशें पीछे रह गईं। पवन हिम मंडप के चारों में से केवल चरम सच्चे रहस्यमय रैंक का गिद्ध आंख वाला युवक गुलफाम की अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई को जलाकर और अपनी एक बांह खोकर मुश्किल से बच पाया था। शेष तीनों की मृत्यु हो गई थी और उनके शरीर तबाह हो गए थे। सबसे पूरा नीतू का था, लेकिन उसकी त्वचा लाल और हरे निशान से भरी हुई थी क्योंकि यह उजागर हो गया था। नकुल शॉ जितना शांत व्यक्ति भी था, उसका दिल ठंडा पड़ गया। इसे पूरा करने के लिए ब्लैक क्लिफ महल ने केवल अपने आधे लोगों को भेजा था और 5 में से केवल 2 या 3 ने हमला किया था। ये बकवास है, पवन हिम मंडप के पास केवल इतनी ही चीजें थीं। हालांकि चिक अच्छी थी। श्वा 100 छेदी हुई नाक वाला युवक हरमन अन्य चारों को लेकर आया। काला दानव कौवा आज्ञाकारी रूप से हरमन के हाथ पर बैठा था। मैंने काले दानव कौवे की यादें पढ़ी हैं और यहाँ एक और व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने न केवल काले दानव कौवे की दृष्टि से बचा बल्कि ट्रैक होने से बचने के लिए कौवे के दिल को भी नष्ट कर दिया। छेदी हुई नाक वाले युवक हरमन की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह कब से आए हो। ये सुनकर दूसरों के भाव बदल गए। ये कैसे संभव है? हमारे अलावा ब्लैक क्लिफ महल बैंगनी संत खंडहर में किसके पास ये क्षमता है और भाई हरमन के रक्त संधि कौवे से सफलतापूर्वक छिपा रहा?
किसी को पता होना चाहिए कि इस छेदी हुई नाक वाले युवक हरमन ने सच्चे स्वामी रैंक के शुरुआती चरणों तक पहुंच गया था और वह अकेले पवनहिम मंडप के चारों को आसानी से मार सकता था। 10 सच्चे स्वामियों को छोड़कर कोई भी हरमन को बैंगनी संत खंडहर में हमला करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मैं उस व्यक्ति में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन अजीब बात यह है कि काले दानव कौवे की यादों में ऐसा लगता है कि उसकी आभा तीनों पार्टियों में से किसी से संबंधित नहीं है। हरमन ने अपनी जीभ फैलाई और अपना बदसूरत चेहरा चाटा। क्या यहाँ 3 शक्तियों के अलावा और भी हैं? लोगों ने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया। मुझे एक अजीब एहसास है जैसे वह व्यक्ति हमारी हर हरकत को देख रहा है। मैं उस व्यक्ति को बाहर निकालने जा रहा हूँ। हरमन की आंखें भूतिया सफ़ेद हो गईं जब उसने दूरी में देखा। ठीक उसी क्षण नकुल 100 मील से अधिक भाग गया था और उस क्षेत्र में वापस देखकर थोड़ा आराम कर रहा था। जिस बिंदु पर हरमन यहाँ देख रहा था और नकुल शॉ की आंख हरमन की भूतिया सफ़ेद आंखों से टकराए। जिस पल उसने ऐसा किया उसने महसूस किया कि एक ठंडक उसके मानसिक ऊर्जा आयाम में घुस रही है। उसके पास भी आंख की रक्तरेखा है और वह एक विशेष नियंत्रण प्रकार है। नकुल शॉ का दिल धड़क उठा और हालांकि उसे यकीन था कि हरमन ने उसका सटीक स्थान नहीं ढूंढा था, फिर भी वह ठिकाने जानता था। यह आंख की रक्तरेखाओं के बीच एक अदृश्य लड़ाई थी। अध्याय 392 हवा में उड़ा दिया गया। देव की आध्यात्मिक आंख की अति दृष्टि का उपयोग करते हुए नकुल शॉ ब्लैकक्लिफ महल के लोगों से दूर और दूर चला गया। दृष्टि के मामले में कुछ भी नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख से आगे नहीं निकल सका, जिसमें आकाश में काला दानव कौवा भी शामिल था जो ब्लैकक्लिफ महल से संबंधित था। हालांकि बैंगनी संत खंडहर में नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख भी प्रतिबंधित थी और 200 या उससे अधिक मील के बाद कठिन दबाव महसूस कर रही थी। रास्ते में नकुल शॉ बहुत सावधान था क्योंकि आसपास केवल ब्लैकक्लिफ महल ही नहीं था। इसके अलावा खंडहर भी बहुत खतरनाक थे। नकुल शॉ 400 से 500 मील की यात्रा की और अंत में एक शांत और शांत जगह मिली। मैं पहले अपनी खेती बढ़ाऊंगा। ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ की बिजली की हड्डी और जल हृदय नाड़ी चीज़ों को बहुत आसान बना देगी। नकुल शॉ एक गुप्त गुफा में चला गया। इस खतरनाक बैंगनी संत खंडहर में किसी की रखवाली और सुरक्षा के बिना एकांत में खेती करना बेहद खतरनाक था। इस समय नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख की शक्ति का अनावरण हुआ। वह कुछ सरणियों को जानता था और उसके पास कुछ सामग्री थी जिससे वह कुछ मील के भीतर एक गुप्त सरणी बनाने में सक्षम था। हालांकि तब भी नकुल शॉ ने अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बाहरी दुनिया में छोड़ दिया। नकुल शॉ जमीन पर पलाथी मारकर बैठ गया और ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ की बिजली की हड्डी निकाली। ये कभी कभार गहरे बिजली के झटके के साथ एक जेड जैसी हड्डी थी। बिजली की हड्डी सिर्फ ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ की बिजली का भंडारण नहीं थी, इसमें बिजली की प्रकृति की गहनता भी शामिल थी। मूल्य के मामले में ये बिजली की हड्डी बिजली रहस्यमय पत्थर से भी ज्यादा लायक थी जो तनुश्री शॉ ने उसे दिया था। नकुल शॉ ने अपने दोनों हाथ बिजली की हड्डी पर रखे और उसकी हथेली पर बिजली के साथ सच्ची आत्मा की क्यूई दिखाई दी। जैसे जैसे समय बीता नकुल शॉ का शरीर बिजली से चमक उठा और उसके और बिजली युआन क्यूई के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। बस एक विचार में नकुल शॉ कई गुना ज्यादा बिजली युआन क्यूई को बुला सकता था, कुछ ऐसा जो केवल सच्चे स्वामी रैंक पर ही कर सकते थे। अनजाने में अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण से प्राप्त अंतर्दृष्टि नकुल शॉ में विलीन हो रही थी। मेरी मानसिक ऊर्जा अब सच्चे स्वामी रैंक के तुलनीय है। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने बिजली की हड्डी के भीतर बिजली के सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इसे समझना शुरू कर दिया। अपनी उच्च मानसिक ऊर्जा स्तर के कारण नकुल शॉ की खेती की गति तेजी से तीव्र थी और बिजली युआन क्यूई ने उसके शरीर को साफ किया और उसकी सच्ची आत्मा की क्यूई को शुद्ध किया। केवल आधे दिन के भीतर नकुल शॉ सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों में कदम रख चुका था। आखिरकार पवित्र सच्चे ड्रैगन सभा में वह पहले से ही इसके काफी करीब था और इस समय केवल आधी बिजली की हड्डी अवशोषित हुई थी। मेरे मानसिक ऊर्जा स्तर के साथ भ्रम की आंख, हृदय की आंख, बर्फ आत्मा की आंख सभी शक्ति में बढ़ गए हैं। हालांकि बिजली अग्नि देव की आंख में केवल थोड़ी वृद्धि हुई है क्योंकि इसके लिए शरीर में सच्ची आत्मा बिजली ज्वाला की आवश्यकता होती है। नकुल शॉ सोचने लगा। शेष आधी बिजली की हड्डी और जल हृदय नाड़ी नकुल शॉ की नींव को बढ़ा सकती थी और उसके सच्चे स्वामी रैंक मानसिक ऊर्जा स्तर पर भरोसा करते हुए उसके पास 10 दिनों के भीतर सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरणों तक पहुंचने का 50% मौका था। हालांकि नकुल शॉ ने इसके खिलाफ फैसला किया। सबसे पहले बैंगनी संत खंडहर बहुत खतरनाक था और अगर वह दुर्भाग्यशाली रहा तो प्रतिभागी आ सकते थे और उसकी खेती को बाधित कर सकते थे।
10 दिन से लेकर आधा महीना बहुत लंबा था और नकुल शॉ इस समय का उपयोग जगह का पता लगाने और भाग्य की तलाश करने के लिए कर सकता था। दूसरे, खेती में तेजी से वृद्धि का मतलब एक अस्थिर नींव था और सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरणों तक पहुंचने पर किसी की ताकत नाटकीय रूप से नहीं बढ़ी। क्यों न शेष आधी बिजली की हड्डी का उपयोग अपनी सच्ची आत्मा बिजली ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए किया जाए और भविष्य के लिए एक ठोस नींव स्थापित करने के लिए जल हृदय नाड़ी का उपयोग अपनी मेरिडियन और शरीर को मजबूत करने के लिए किया जाए। नकुल शॉ में फैसले लेने में एक तीखी भावना थी। अगर उसने ऐसा किया तो नकुल शॉ की ताकत बढ़ेगी और एक बेहतर भविष्य बनेगा। अगले दिन नकुल शॉ ने अपनी सच्ची आत्मा बिजली ज्वाला को परिष्कृत करने के लिए बिजली की हड्डी के भीतर बिजली के सार का इस्तेमाल किया और उसकी सच्ची आत्मा बिजली ज्वाला की शक्ति एक छोटे स्तर तक बढ़ गई। जिस कारण से उसने बिजली अग्नि देव की आंख की शक्ति बढ़ाने का विकल्प चुना, वह इसलिए था क्योंकि यह कौशल दुष्ट मार्ग का मुकाबला करता था। अगर नकुल शॉ फिर से ब्लैक क्लिफ महल के प्रतिभाओं से मिलता तो उसके पास अधिक मौका होता। क्रैक! बिजली की हड्डी टुकड़ों में बढ़ गई और जमीन पर गिर गई। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिजली की गहनता को अवशोषित कर लिया जो उससे जारी हुई थी। अपनी बिजली विरासत को रहस्यमय फूल खजाना बाइबल के साथ विलय करके फिर बिजली रहस्यमय पत्थर और बिजली की हड्डी से बिजली के प्राकृतिक नियमों को अवशोषित करके नकुल शॉ के कौशल ने अपनी मूल सीमाओं को पार कर लिया था। इसके अलावा अंतरिक्ष के पार स्थानांतरण की शक्ति ने भी नकुल शॉ की आंखों को एक और दुनिया के लिए खोल दिया था और उसके कौशल, मानसिक ऊर्जा स्तर दोनों में वृद्धि हुई थी। उसके दिमाग के भीतर बिजली विरासत की तीसरी मंजिल जल उठी और उसके चारों ओर बिजली की सरसराहट थी। मैंने बिजली विरासत के अधिकांश को समझ लिया है और इसमें कई अन्य चीज़ों को विलय कर दिया है। जब नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोली तो उसके माथे पर बिजली रहस्यमय फूल का निशान और भी चमकीला हो गया। इस स्तर तक बिजली विरासत को समझने के लिए आमतौर पर सच्चे स्वामी रैंक के देर के चरणों की खेती की आवश्यकता होती थी, लेकिन नकुल शॉ केवल सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरणों में था, फिर भी उसके पास सच्चे स्वामी रैंक की मानसिक ऊर्जा शक्ति थी। बस इतना ही। नकुल शॉ ने तब जल हृदय नाड़ी खाना शुरू कर दिया। ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ का शरीर अत्यंत मजबूत था और नकुल शॉ ने पवन हिम मंडप के चारों प्रतिभाओं को इसे मारने से पहले लंबे समय तक हमला करते हुए देखा था। अगर ब्लैकपूल बिजली मगरमच्छ थोड़ा तेज होता तो वे शायद इसे मार नहीं पाते। जल हृदय नाड़ी मगरमच्छ के मजबूत शरीर का मूल था और इसे खाने के बाद कोई भी अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा सकता था और अपनी मेरिडियन को मजबूत कर सकता था। बिना किसी संदेह के नकुल शॉ ने हल्के काले दिल को 3 टुकड़ों में बांट दिया फिर उसे खा लिया। इसका कारण ये था कि वह डर गया था कि इसके भीतर निहित ऊर्जा बहुत मजबूत थी। नकुल शॉ ने आरोही क्षेत्र में होने पर शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया था और बहुत दर्द सहा था। हालांकि इस जल हृदय नाड़ी के भीतर की ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत शांत थी और शरीर में प्रवेश करने के बाद एक शांत मुलायम शक्ति जारी की। प्रक्रिया के माध्यम से नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो गया है और उसकी हड्डियां भी बदल गईं। नकुल शॉ ने पहले टुकड़े को खाने से ही एक बड़ा प्रभाव महसूस किया था। उसकी मेरिडियन और यहाँ तक कि डांटियन भी चौड़ी हो गई थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। नकुल शॉ ने अपनी सच्ची आत्मा की क्यूई का संचार किया और मेरिडियन के बढ़ने के साथ उसने महसूस किया कि यह बहुत चिकनी थी और उसकी खेती की गति बढ़ गई। क्योंकि नकुल शॉ अब शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था और उसका शरीर अब दूसरों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर था, जल हृदय नाड़ी का उस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर यह अनिल होता तो ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। उसके डांटियन का बढ़ना और उसके मांस की ताकत में वृद्धि ने नकुल शॉ की क्षमता को प्रज्वलित किया। जब तीनों टुकड़े खा लिए गए तो नकुल शॉ का शरीर मजबूत हो गया और उसकी खेती भी थोड़ी बढ़ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, नकुल शॉ की नींव अब ठोस थी और इसका मतलब था कि अब से उसकी खेती की गति तेज होगी। केवल एक मुट्ठी जो केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति पर आधारित थी, अब नकुल शॉ से एक कमज़ोर सच्चे मानव रैंक को मार सकती थी। बिजली की हड्डी और जल हृदय नाड़ी खर्च होने के बाद नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक और दिन समझने का फैसला किया। 2 घंटे बाद नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसकी गुप्त सरणी कुछ महसूस कर रही है। नकुल शॉ बिजली के चाप में बदल गया जो गुफा से गायब हो गया और उसी समय 3 काली आकृतियां 2 मील बाहर गुफा के करीब आ गईं जहां नकुल शॉ मूल रूप से था। नेता एक आदमी था जिसके हाथों पर काली जंजीरें लिपटी हुई थीं। वह बेहद पतला था और एक मानव कंकाल जैसा था। उसकी आंखें काली थीं और लाल चमकती थीं। उसके बाएं और दाएं क्रमशः एक पुरुष और महिला थे। पूर्व एक भारी भरकम आदमी था जिसके पास एक दांतेदार ब्लेड था। बाद वाली एक ठंडी लड़की थी जिसके पास एक काला कमल था जिसके पैरों के नीचे एक काला सांप था।
जब ये तीनों एक साथ चले तो वे अपने साथ एक ठंडी खूनी आभा लाए। कोई भी उन्हें कैसे भी देखता, आप बता सकते थे कि वे धार्मिक मार्ग के नहीं थे। ब्लैकक्लिफ महल के लोगों को ये जगह कैसे मिली? नकुल शॉ का भाव बदल गया। उसके पीछे हटने के रास्ते की कोई विशिष्ट दिशा नहीं थी और जानबूझकर पीछा किए जाने से बचने के लिए कुछ खतरनाक धब्बों से भी गुजरा। जंजीरों वाले प्रमुख व्यक्ति चरम सच्चे रहस्यमय रैंक तक पहुंच गया था और उसकी आभा पहले के गिद्ध आंख वाले आदमी से थोड़ी मजबूत थी। दांतेदार ब्लेड वाला आदमी और काली कमल वाली लड़की दोनों सच्चे रहस्यमय रैंक के देर के चरणों में थे और रोशनी और देवी मोनिका से मजबूत थे। क्या हम यहाँ हैं? सच्चे रहस्यमय रैंक के शुरुआती चरण में एक तुच्छ युवक को हमारी दुष्ट दांत समूह की जरूरत थी। क्या बर्बादी है? दांतेदार ब्लेड वाले आदमी ने कराह दी। लड़की के पैरों के नीचे का काला सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है और नकुल शॉ की गुफा की ओर निशाना साधता है। ये सांप ट्रैकिंग में माहिर है और मेरी आभा के कारण यहाँ पीछा किया। लेकिन ब्लैकक्लिफ महल के लोग ये पुष्टि करने में कैसे सक्षम थे कि मेरी आभा कौन सी थी? नकुल शॉ ने कारण समझा कि उसे क्यों ढूंढा गया, लेकिन वह भी हैरान था। इस समय दुष्ट दांत समूह नकुल शॉ जिस गुफा में था उसके करीब आ गया और 3 आध्यात्मिक इंद्रियों ने इस क्षेत्र पर ताला लगा दिया। हम तीनों ने आश्चर्य का एक रूप प्रकट किया। गुफा के भीतर कोई नहीं था, लेकिन यह अभी भी गर्म था और बिजली युआन क्यूई से भरा था। यहाँ तक कि पैरों के निशान भी थे। इन विवरणों से कोई भी निश्चित हो सकता था कि व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया था। वह निश्चित रूप से करीब है। प्रमुख व्यक्ति की आंखें लाल चमक उठीं। अच्छा नहीं। जैसे ही तीनों अलग होने वाले थे, उनकी पीठ के पीछे बिजली की हम की आवाज आए और तुरंत उसके बाद बिजली युआन क्यूई का आह्वान हुआ। हवा में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जैसे कि तूफान आने वाला हो। बर्फ, बिजली, उग्र ड्रैगन। बिजली बढ़ी और पीछे से हवा का एक ठंडा झोंका चला। एक ड्रैगन की दहाड़ हल्की हल्की सुनाई दी। उस पल में बिजली और बर्फ से बना एक अराजक ड्रैगन चार्ज हुआ और 100 गज के दायरे में सब कुछ चपटा कर दिया। बूम! इससे पहले कि दुष्ट दांत समूह आकृति को स्पष्ट रूप से देखता, बर्फ और बिजली का ड्रैगन आ चुका था और उनके पास चकमा देने का समय था, इसलिए वे केवल बचाव के लिए अपनी गुप्त तकनीकों को सक्रिय कर सकते थे। बैम बैम बैम! तीनों आकृतियों को हवा में उड़ा दिया गया, जिससे जमीन पर एक ड्रैगन के आकार का एक बड़ा छेद पीछे छूट गया। पृथ्वी टूट गई थी और काला धुआं उठा। नकुल शॉ जिस गुफा में मूल रूप से था वह गायब हो गई थी और यह क्षेत्र जल्द ही धूल से ढंक गया था।